शांति। जो बच्चे अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं वो इस स्टोरी को अवश्य सुने और सुनने के बाद आप ज़रूर विचार करें इन बातों पर और अपने ऊपर कि रियल में आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। एक शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे अपने माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती थी। जब माँ उसे प्यार से समझाती तो वह झुंझला कर कहता, माँ आप मुझे बार बार क्यों समझाती रहती है। पिताजी जब उसे कोई सलाह देते तो वह कहता, पापा मुझे अब पता है, आप मुझे मत समझाइए। माना कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आप लोगों की समझ की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे आर बड़ा होता है और एक दिन उसे शहर से बहुत दूर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसके माता पिता ने अपनी जमा की हुई सारी बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी। आरव शहर चला गया। वह नई दुनिया देखकर वह अपने माता पिता को भूलने लगा। माँ फ़ोन करती तो वह कहता, माँ अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। पिताजी फ़ोन करते तो वह जल्दी से फ़ोन रख देता। तो देखिए आजकल के बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि उनको अपनी फ्रेंड सर्कल या इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो या फ़ोन पे लगे रहना, यूट्यूब पे लगे रहना वो तो ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं है। एक दिन आरव कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे थे। उनके साथ में एक पुरानी तस्वीर थी। आरव ने पूछा, बाबा आप इतने उदास क्यों हो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन अब उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैंने उसे चलना सिखाया, पढ़ना, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन आज वह मुझे अपने जीवन में बोझ समझता है। आरव यह सुनकर चुप हो गया। उसे अचानक अपनी माँ की याद आई, जो उसके लिए सुबह जल्दी उठती थी। उसे अपने पिता की याद आई, जो उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। उसने अपने मन में सोचा, जिस माँ ने मुझे बोलना सिखाया, आज मैं उसी से बात करने के लिए समय नहीं निकालता। उस पिता ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, आज मैं उन्हीं की बात सुनना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया और कहा, माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा होकर भी यह भूल गया कि मैं बड़ा आपकी वजह से हुआ हूँ। आज मैं भी आज आपकी बात को बोझ नहीं, आपका प्यार समझूंगा। माँ ने कहा, बेटा हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई शिकायत नहीं, बस तुम खुश रहो और हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। आरव समझ गया कि माता पिता की इज्जत करना केवल उनके पैर छूना नहीं, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनसे प्यार से बोलना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके त्याग को याद रखना ही सच्चा सम्मान है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है। याद रखना, दुनिया में बहुत से लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सफलता के अंदर
आपको मिक्स अप दिखाई देगा, लेकिन आपकी सफलता को देखकर खुश होने वाले दिल से सिर्फ माता पिता होते हैं। आपके माता पिता आपकी छोटी सी खुशी भी अपना पूरा संसार देख लेते हैं। इसलिए जब तक माता पिता हमारे साथ हैं, उनके साथ प्रेम से बात करें, उनकी इज्जत करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय और माता पिता का साथ हमेशा वापस नहीं आता। माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में यह वह शक्ति है जो जीवन में कठिन राहों को आसान बना देता है, जो जीवन में अनेक प्रकार के बोझ को समाप्त कर देता है। वो आशीर्वाद है माँ के प्यार में, जो पत्थर को भी पिघला सकता है। वो आशीर्वाद है माँ के अंदर, वो शक्ति है जो भगवान भी उसको झुठला नहीं सकता। माँ का आशीर्वाद वो चीज़ है जो हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त कर देता है, हमारे जीवन में रुके हुए कामों को भी सहज ही पूरा कर देता है। तो इसलिए याद रहे कि अपने माँ का सम्मान अवश्य करें, अपने पिता की इज्जत अवश्य करें। वो वापस नहीं आएंगे और जाने के बाद सिर्फ प्रायश्चित रह जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जीवन थोड़े समय का होता है। इसलिए उनकी सेवा अवश्य करें और किसी के भी चक्कर में आके, दोस्तों के या कोई भी, अपने माँ बाप को भूलना नहीं। ओम शांति।